नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस ने कमबैक किया है। महाराष्ट्र में तो कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। हालांकि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना के मामले दोबारा से बढ़ क्यों रहे हैं, ये हम आज जानेंगे। डॉक्टर CM भगत मेरे साथ हैं, जिन्होंने 2 महीने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कोरोना की वापसी दोबारा होगी। सर, क्या लगता है आपको? आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, ऐसा क्या लगा आपको कि दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़ेंगे? देखिए, भविष्यवाणी नहीं थी हमें, तब मैंने शब्द दूसरा इस्तेमाल किया था। आज दूसरा कर लेता हूँ कि मुझे इंसान की बुद्धिमत्ता पे बहुत विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेंगे। देखिए, लॉकडाउन खुला था, लोग मिले हैं, आपस में गए भी हैं, शादियाँ भी हुई हैं, अटेंडेंस भी हुई है, क्लोज कांटेक्ट भी हैं, फैशन भी किए लोगों ने, पर्सनल पार्टीज़ भी की हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ नहीं हुई हैं, पर पर्सनल पार्टीज़ लोगों ने की हैं। और ये जो केसेस मिल रहे हैं, क्लस्टर्स में मिल रहे हैं। जैसे एक हॉस्टल था, उसमें 30-40 केस मिल गए, एक और सोसाइटी का था। तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपस में गैदरिंग की है, या कोई कंटेमिनेटेड आदमी है जो चीज़ों को छूता रहा है और उसके बाद सैनिटाइज नहीं किया गया। ये होता ही है कि जब प्रेशर कम होता है तो आदमी ढीला पड़ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दैट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी कि लोगों को लगा कि प्रेशर कम हो गया और ऊपर से लगा वैक्सीन आ गई है, चलो जी चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वैक्सीन का टोटल इम्पैक्ट आने में हमें 2 महीने का टाइम तो उसको देना पड़ेगा, वो भी जब हम 60% पॉपुलेशन को 70% को वैक्सीनेट कर लेंगे। बहुत लंबा गैप है, अभी बहुत लंबा गैप है। कोई इस गलतफहमी में रहे कि 4 आदमियों को लगी है वैक्सीन और उसके बाद सबको फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो समझने की बात है, रूल्स को रिपीट किया जा सकता है, नया तो कुछ नहीं बताना इसमें। बस यही समझना है कि वैक्सीन लगवाइए, सोशल मीडिया पे कंट्रोल रखिए। कि सोशल मीडिया में जो अफवाहें फैला रही है ना, वो ड्राइवर मेरा कह रहा था अभी रास्ते में कि हमारी कॉलोनी में हवा फैली हुई कि जो वैक्सीन लगवाएगा उसको दारू छूट जाएगी उसकी। तो इसलिए लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे कि दारू नहीं छोड़नी है। अब सुन के हंसी भी आई और मैं क्या बोलूँ। और नूह की खबर थी कि किसी ने कह दिया कि इसमें वो सुअर का वो सीरम डला हुआ है या क्या है, तो इसलिए वो नहीं डलेगा। शुरुआती दौर में हुआ था, अभी भी है, ये खबरें अभी भी फैली हुई है। नूह और पलवल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हरियाणा के वैक्सीनेशन का जो है बहुत ही कम है, बहुत कम है। पूरे हरियाणा में सबसे कम है चल रहा है, नूह और पलवल। लगता है एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और दोनों साथ साथ ही हैं। तो अब यही है कि आदमी को समझना है, हैंड वॉश वापस हैंड वॉश पे आइए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अननेसली पार्टीज मत करिए। क्या थोड़ा सा आफत आ जाएगी क्या 6 महीने का और इंतज़ार कर लेंगे? मैं भी इसमें शामिल होता हूँ। मैं ये कहूँगा कि हम नहीं है, हमारे पे भी प्रेशर पड़ता है, इधर आ जाओ शादी में, इधर पार्टी है, आ जाओ। तो समझने की बात है ये। कुछ स्टेट्स में ये भी मांग हो रही है कि सरकार अनुमति दे कि जो है युवा जो हैं 45 से नीचे की उम्र के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन अब शुरू कर देना चाहिए, ताकि इस पर रफ्तार को रोका जाए। देखिए, वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, इसमें डिमांड करने की ज़रूरत नहीं और कोर्ट्स को भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो कुछ माननीय महोदय हैं वो वहाँ पे बैठे टिप्पणियाँ करते हैं, और सारा टाइम ये हमारे देश ने देखा है कि सारा टाइम जुडिशरी ने वर्क फ्रॉम होम किया है, ठीक है ना, और फिज़िकल उन्होंने नहीं किया। बाकी सब जगह तो फिज़िकल काम हुआ है। आपने बताया कि हाँ, पुलिस वालों ने वर्क फ्रॉम होम तो नहीं किया, डॉक्टर्स ने वर्क फ्रॉम होम तो नहीं किया है, और इसीलिए उन लोगों को पहले लगना ज़रूरी था। और जजेज़ ने भी डिमांड करनी शुरू कर दी। इस तरह से हर कोई करेगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझना चाहिए कि ये सिस्टम को अनटेस्टेड वैक्सीन थी, साइड इफ़ेक्ट्स उसके नहीं मालूम, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हमारे पास नहीं थे। तो कंट्रोल तरीके से गवर्नमेंट ने किया और अच्छा किया है। बाहर के देशों में भी यही वैक्सीन गई है, तो यहाँ की अफवाहें वहाँ की अफवाहें एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती हैं। जी सर, आपने लोगों को सुझाव दिए कि कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, पहले की तरह ही प्रिकॉशंस बरतने हैं। क्या आप कुछ सरकार को भी सुझाव ऐसे देंगे कि क्या कुछ बड़े कदम वो उठाए ताकि बढ़ती कोरोना महामारी पर रोक? सरकार को देखिए, मैंने क्या सुझाव देना है, वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और मैंने जितना क्लोजली मॉनिटर किया वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बहुत ही अच्छे तरीके से है। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि खोल देना चाहिए बाकी लोगों के लिए भी, और वो खोल भी देंगे, मुझे उम्मीद है। तो अगले हफ्ते ये कॉमन मैन के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर बहुत पड़ गए। और पिछले सैटरडे और संडे को सब जगह रश था, लेकिन उसके बाद बुधवार से अब फिर रश कम हो गया। तो हर सेंटर अपनी 25 से 40% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। तो अगर हम इसको बाकी पब्लिक के लिए खोल देंगे, गवर्नमेंट जो मुझे उम्मीद है कि सोमवार से शायद कर देगी, तो जो एटलीस्ट जो लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं उनकी
यूटिलाइजेशन तो होगी, नहीं तो खाली बैठे बैठे आके चले जाएंगे, उसका भी फ़ायदा नहीं है। सर ये भी कहा जा रहा है वैक्सीनेशन की तो भरमार हो गई है, आने वाले टाइम पे सिरिंज की कमी पड़ सकती है, कई देशों में पड़ भी चुकी है, तो आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग उसका भी बढ़ना चाहिए? हाँ देखिए, यहाँ पे ये आपने बात बहुत सही उठाई है कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर कंपनी को ऑर्डर दिया था और वो वैक्सीन के साथ सप्लाई कर रहे थे। जब उन्होंने वैक्सीन दूसरे सेंटर्स के लिए खोली तो वैक्सीन तो दे दी उन्होंने पर डोज 150 के हिसाब से, लेकिन साथ में सिरिंज नहीं दी। वो जो सिरिंज गवर्नमेंट के सेंटर्स में यूज़ हो रही थी वो सिरिंज नहीं दी गई और वो सिरिंज मार्केट में भी नहीं थी। तो स्ट्रगल करना पड़ा, हमने भी स्ट्रगल किया। एक और कंपनी थी जो बना रही थी, उसने फिर हमें सप्लाई दी है और वो धीरे धीरे हर कोई प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। यहाँ पे लगता है कहीं पे चूक हुई है, जो भी ऑर्गेनाइज़र है, कि जब वैक्सीन दे रहे थे तो जो सिरिंज यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ये इसमें सिरिंज खास है थोड़ी सी कि इसमें एक तो लॉकिंग सिस्टम है, ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। दूसरा, ये जो 1/2 ml की सिरिंज होती है आमतौर से ना, इसकी सुई छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें सुई बड़ी चाहिए थी ताकि वो अंदर मसल में ठीक से लग सके। तो ये कमी रही है और कमी तो खैर नहीं होने देगी इंडियन इंडस्ट्री पे। मुझे फेथ है कि आप उनको खुली छूट दीजिए, देखिए वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने करके दिखाया भी आगे। सर पिछली साल भगत हॉस्पिटल की जो तैयारियां थी वो भी पुख्ता थी, आपने जिस तरह से बेड्स की तैयारियां की, लोगों को ट्रेन किया, अब दोबारा से जो है वैक्सीनेशन की संख्या भी बेशक बढ़ रही है, लेकिन जो संक्रमित हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी, उसके लिए हॉस्पिटल तैयार? हॉस्पिटल देखिए जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर आएंगे उस तरह करेंगे। मैं यही कहूँगा, अभी तो हम देखिए नॉर्मल वर्किंग पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल को चलाना भी ज़रूरी है, तो नॉर्मल वर्किंग पे जोर दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या, मुझे आशा भी है कि हम उस स्टेज पे नहीं जाएंगे कि जहाँ पे हमें बेड्स रिज़र्व करने पड़े, बेड्स की शॉर्टेज हो। केसेस तो बड़े हैं। सर एक आखिरी सवाल, जो 2020 में जिस दौर से हिंदुस्तान गुजरा, लोगों को अलग तरह का एक्सपीरियंस भी हुआ, तो क्या सीखना चाहिए लोगों को उससे? कुछ नहीं सीखेंगे, मैं यही कहूँगा। सीखना क्या चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया ने सीखा है, समझा है। कुछ लोग जो ज्ञानी हैं वो इसको याद भी रखेंगे और बाकी फिर वही आ जाते कि ज़िंदगी है, जी तो लो कम से कम उसको। तो सीखना तो यही है कि हाइजीन पे ध्यान रखना है और जब भी कोई नई बीमारी दिखती है तो आदमी को अलर्ट रहना चाहिए। दोष देने से बात नहीं बनती है। हाइजीन पे तो ध्यान दें। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस पे हमारे हिसाब से जितना अभी खर्च किया जा रहा है वो उससे ज़्यादा खर्च होना चाहिए और उससे ज़्यादा लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। हमने देखा है सॉरी कि लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं। जब लोगों का एटीट्यूड ये है तो गवर्नमेंट का भी उसी तरफ चला जाता है कि जो लोग प्रिवेंटिव उसमें हैं प्रोग्राम्स में, वो लोग भी सीरियसली काम नहीं करते, तो उनको भी करना चाहिए, ज़रूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने कोरोना महामारी जो इसकी रफ्तार दोबारा से बढ़ रही, यूटर्न जो लिया है उसके बारे में बातचीत की, साथ ही साथ कहा कि कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले प्रिकॉशंस बरते थे उसी को बरतना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।